राजस्थान की राजनीति में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो कैलेंडर से तो आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन नेताओं के दिमाग से कभी नहीं निकलती। 25 सितंबर 2022 ऐसी ही एक तारीख है। करीब 4 साल बीतने को हैं, सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री बदल गए हैं, कांग्रेस सत्ता से विपक्ष में आ गई है, लेकिन 25 सितंबर 2022 आज भी राजस्थान कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रही। और अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर उसी अध्याय को खोल दिया है। उन्होंने कहा 25 सितंबर की घटना कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बगावत नहीं थी, वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने के विरोध में विधायकों की प्रतिक्रिया थी। उन्होंने ये भी कहा कि वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ साजिश हुई है और वे अध्यक्ष नहीं बन पाए। यानी 4 साल बाद गहलोत ने सिर्फ पुराना जख्म नहीं खोला, बल्कि ये भी कह दिया कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोका गया। अब जरा याद कीजिए वो समय जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला था। अशोक गहलोत का नाम सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। दिल्ली में चर्चा थी कि गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और राजस्थान में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। लेकिन इसी बीच राजस्थान में राजनीतिक भूचाल आ गया। 90 से ज़्यादा विधायक एक साथ खड़े हो गए। सीएलपी बैठक में जाने की बजाय तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंच गए। इस्तीफों की पेशकश हुई और देखते ही देखते दिल्ली की पूरी राजनीतिक पटकथा बदल गई। आज गहलोत कह रहे हैं ये हाईकमान के खिलाफ बगावत नहीं थी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ऐसा नहीं था तो उस समय कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नाराज हुए? क्यों कई नेताओं को नोटिस दिए गए थे? और क्यों इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़े अनुशासनहीनता प्रकरणों में गिना गया? गहलोत ने यह भी कहा कि उनकी सचिन पायलट से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन राजनीति में कई बार शब्दों से ज़्यादा यादें बोलती हैं, और जब भी सचिन पायलट का नाम आता है मानेसर कांड भी साथ ही आ जाता है। 2020 का विद्रोह भी साथ आ जाता है। और यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर ये बहस कभी खत्म नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि गहलोत के इस बयान के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया भाजपा नेताओं की आई। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि गहलोत साहब सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कभी पायलट को दोस्त बताते हैं तो कभी उन्हें भटका हुआ नेता साबित करने की कोशिश करते हैं। मदन राठौड़ ने यहाँ तक कह दिया कि अगर सचिन पायलट की टांगें कांग्रेस में हैं तो फिर उनका पूरा शरीर कहाँ है? पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी गहलोत पर हमला बोला। उन्होंने कहा गहलोत कभी अतीत को भूल नहीं पाते, उनके पास सरकार के खिलाफ कोई नया एजेंडा नहीं है, इसलिए वे बार बार पुराने राजनीतिक विवादों को जिंदा करते हैं। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की राजनीति में गहलोत एक ऐसे नेता हैं जो सांस भी लेते हैं तो उसके पीछे राजनीति होती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और नेतृत्व संघर्ष आज भी खत्म नहीं हुआ है, और यही वजह है कि पुराने विवाद बार बार बाहर आ ही जाते हैं। उधर सचिन पायलट खेमे में भी गहलोत के बयान को लेकर नाराजगी दिखाई दी। पायलट समर्थकों ने सवाल उठाया कि जब भी दिल्ली में सचिन पायलट की भूमिका बढ़ने की चर्चा होती है या संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें चलती हैं, तभी 2020 और 2022 की बातें क्यों याद आने लगती हैं। पायलट समर्थकों ने ये भी याद दिलाया कि 2013 में कांग्रेस राजस्थान में सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद 2014 में सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और 2018 में कांग्रेस सत्ता में लौटी। यानी पायलट खेमे का तर्क है कि संगठन को खड़ा करने में उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। अब सवाल यह है कि 4 साल बाद अचानक ये चर्चा फिर क्यों शुरू हुई? क्या यह सिर्फ एक इंटरव्यू था? क्या यह राजनीतिक आत्मकथा का एक अध्याय था? या फिर कांग्रेस के भीतर आज भी वह अध्याय पूरी तरह बंद नहीं हुआ है? राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि दुश्मनी खत्म हो जाती है, लेकिन राजनीतिक स्मृतियां नहीं।
और राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में 25 सितंबर 2022 शायद ऐसी एक स्मृति है जो हर कुछ महीनों में लौट ही आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार गहलोत ने कहानी सुनाई, पायलट खेमे ने जवाब दिया और भाजपा ने बीच में आकर पूरी बहस को और बढ़ा दिया है। अब फैसला जनता को करना है, ये 4 साल पुरानी कहानी या फिर राजस्थान की राजनीति का ऐसा अध्याय जो अभी खत्म नहीं हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या अशोक गहलोत बार बार इसलिए मानेसर कांड का जिक्र करते हैं क्योंकि सचिन पायलट को पार्टी में कोई बड़ा पद ना मिल जाए, या फिर कोई और वजह है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।